अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम आज एग्ज़ाम्पल नंबर 4 करेंगे जिसमें हम डेरिवेशन ट्री को देखेंगे। और हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी भी लैंग्वेज में एम्बिगुइटी चेक करेंगे। एम्बिगुइटी क्या होती है? डाउटफुलनेस, क्योंकि अगर एम्बिगुइटी होगी तो वो कंपाइलर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम थ्रू आउट इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है कि हमने एक डेरिवेशन ट्री बनाना है जो कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करे डबल ए और 4 टाइम बी विद द फॉलोइंग ग्रामर रूल्स। एस को हम कैपिटल ए बी के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये नॉन टर्मिनल है और ए भी नॉन टर्मिनल है और बी भी नॉन टर्मिनल है। इसमें स्मॉल में अगर ए है और बी जो है वो लोअर लेटर में है या लोअर केस में है या स्मॉल लेटर्स में है तो ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो जो हमारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो रिप्लेस किए जा सकते हैं किसी नॉन टर्मिनल के साथ और किसी टर्मिनल के साथ, यानी कि एस ए बी के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। एस जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। ये हमारा एक और नॉन टर्मिनल है ए, जो कि एक टर्मिनल के साथ रिप्लेस हो सकता है ए, और ये नॉन टर्मिनल है, कैपिटल लेटर्स में है। जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनल कहलाते हैं। तो ये इसके साथ भी रिप्लेस हो सकता है। और बी जो है वो एस बी के साथ जो है वो रिप्लेस हो सकता है। हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो ये है कि डबल ए और 4 टाइम बी है। तो इस स्ट्रिंग से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो रिप्लेस करनी है। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे जिसके साथ हमने रिप्लेस किया होगा उसको हम क्या करेंगे, हम या तो सर्कल कर देंगे, उस सर्कल को फिर हम अपने डेरिवेशन ट्री के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल एस जो है वो हमारा स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट है। एस को हम ए बी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे पता लगा? एस को ए बी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं और एम टी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस को जब हमने ए बी के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स आ गए। इस साइड पे मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आई हैं? ये रूल्स हैं हमारे पास। तो अब हमारे पास ए बी है, तो ए बी में से जो लेफ़्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो ए है। तो मैंने क्या किया है कि ए के ऊपर जो है वो मैंने टिक मार्क किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस नॉन टर्मिनल को जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो एस को हमने ए बी के साथ रिप्लेस किया था और अब हमने ए को ए बी के साथ रिप्लेस किया है। तो जैसे ही हमने ए को ए बी के साथ रिप्लेस किया है तो हमारे पास हमने इसको सर्कल कर दिया है या हमने इसको रेक्टेंगल में जो है वो कर दिया है ताकि हमारा जो डेरिवेशन ट्री है वो जो है वो बन सके। अब हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं, डबल बी आ गया है। अब एक बी जो है वो हमारा राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट मोस्ट साइड पे है। चूँकि हमने लेफ़्ट मोस्ट साइड वाला जो बी है उसको हमने चूज़ करना है, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो टिक मार्क कर दिया है ताकि हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास बी है। अगर बी को हम देखें तो बी को एस बी के साथ जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। तो बी को हमने एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि बी को हमने एस बी के साथ जो है वो रिप्लेस किया है। तो एस बी को हमने रेक्टेंगल के साथ जो है वो सर्कल कर दिया है ताकि डेरिवेशन ट्री को बनाना आसान हो। अब एस बी में से जो हमारे पास अब दो नॉन टर्मिनल्स आ गए हैं, इन दो नॉन टर्मिनल्स में से किसी एक को तो हमने रिप्लेस करना है। तो हम कौन सा करेंगे? हम लेफ़्ट मोस्ट जो नॉन टर्मिनल है उसको चूज़ करेंगे। तो इसको हमने चूज़ किया तो इसकी वैल्यू हमने ली ए बी। तो एस को ए बी के साथ हमने रिप्लेस कर दिया।
और ए जो है अब लेफ़्ट मोस्ट बन गया। अब ए को हमने रिप्लेस किया है ए बी के साथ, तो ये हमारे पास ए बी आ गया है। और बी को हमने एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो एस बी आ गया है। और अब हमने एस को एम्प्टी जो है वो स्ट्रिंग के साथ जो है हमने रिप्लेस कर दिया। अब एस को हम ए बी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हमने एस को एम्प्टी के साथ इसलिए किया है क्योंकि हमें तो डबल ए की ज़रूरत थी, तो वो हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई है। अब हमें बी की सीरीज़ चाहिए, तो अगर हम एस को एम्प्टी करेंगे तो डबल ए तो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, तो वो जो बी हमारे अभी बनने वाले हैं जो हमने इधर रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। तो एस को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनी है वो डबल ए बी की है, और एस बी एस इसमें से जो लेफ़्ट मोस्ट है, अब बी बी है हमारे पास नॉन टर्मिनल और एस बी है, तो एस को जो है हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ गई है वो डबल ए ट्रिपल बी की है। और हमें कितने बीज चाहिए? हमें तो 4 टाइम बीज चाहिए। तो इस बी को जब हमने रिप्लेस किया एस बी के साथ, तो हमारे पास अब ये स्ट्रिंग्स आ गई डबल ए ट्रिपल बी और एक और बी आ गया। तो अब हम एस को जो है वो रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो हमारी ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है वो आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इसको हम ग्राफिकली किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? हमारे पास सबसे पहले हमने एस को ए बी के साथ जो है वो रिप्लेस किया था, तो एस जो है वो हमारा रूट नोड बन जाएगा। किसके साथ रिप्लेस किया था? ए बी के साथ किया था, तो ए और बी हमारे पास ये आ जाते हैं। अब चूँकि ए बी हमने लिख दिया है, तो अब ए बी के बाद चूँकि हमारा ये लेफ़्ट मोस्ट है, ए की वैल्यू को हमने ए बी के साथ रिप्लेस किया था, तो अब यहाँ पर देखें ए की वैल्यू के साथ हमने ए बी को रिप्लेस किया था, वो यहाँ पर आ गई। फिर हमने एस की वैल्यू को हमने क्या किया था? हमने ए बी के साथ रिप्लेस किया था, तो ये देखें जी एस की जो हमारी वैल्यू है उसको ए बी के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। तो फर्दर हमने क्या किया? हमारे पास ए बी में से जो ए है, ए को हमने ए बी के साथ रिप्लेस कर दिया। ये देखें ए को ए बी के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे पास एस बी आ जाता है, तो अगर हम ये देखें, ये हमने एस बी यहाँ पर लिख दिया है, तो एस की जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, तो ये देखें एस की वैल्यू एम्प्टी आ गई है। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया है? बी की वैल्यू को हमने बी के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो बी की वैल्यू को बी के साथ रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से जो है वो हमारा डेरिवेशन ट्री जो है वो बन जाएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल को भी आपने इसी तरीके से ही करना है। पहले इसको आपने समझ लेना है, समझने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इस एग्ज़ाम्पल का एक क्वेश्चन बना के अपने पास जो है वो एक शीट पे लिख लेना है। कोशिश करें कि लेड पेंसिल के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। आपने ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं उसको जो है वो आपने लिख लेना है, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को लिख लेना है, और फिर आपने ख़ुद से एक सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो आपने बनाने हैं, और उसको देखते हुए फिर आपने ट्री को जनरेट करना है। जब आप ट्री को जनरेट करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर कुछ मिस्टेक्स भी होंगी। चूँकि लेड पेंसिल से किया होगा तो आपके लिए आसानी होगी कि उसको अरेज करके जहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है तो वो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो जाती है तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस फिर हम यूनिवर्सिटी में करेंगे, लेकिन अगर नहीं ओपन होती तो ऑब्वियसली आपको फिर घर में ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपका क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से ही आएगा जिसमें आपको रिक्वायर्ड स्ट्रिंग कही गई होगी कि आपने ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जनरेट करनी है, और आपने 2 स्टेप्स में जो है वो डेरिवेशन ट्री बनाना होगा। तो पहले स्टेप में आपको लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आपने इससे जो है वो डेरिवेशन ट्री जो है वो जनरेट करना होगा। तो साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके लिए जो है वो मिड टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम फर्दर हमारा जो टॉपिक है वो है एम्बिगुइटी इन द ग्रामर।
तो ये जो वर्ड है एम्बिगुइटी, ये बेसिकली निकला है एम्बिगुअस से। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है किसी चीज़ में डाउट होना, किसी चीज़ के अंदर हमें किसी चीज़ का शक होना, उसको ही हम इंग्लिश में एम्बिगुइटी कहते हैं। ए ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस if there exists more than one leftmost derivation or more than one rightmost derivation or more than one parse tree for the given input string। तो यहाँ पर इसने दो तीन चीज़ें डिस्कस की हैं कि एक ग्रामर को हम एम्बिगुअस कब कहते हैं, डाउटफुल कब होती है। ये उस वक्त डाउटफुल होती है कि जब अभी तो हमने रूटीन में यही देखा है कि आप एक लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाते हैं या आप राइट मोस्ट डेरिवेशन बनाते हैं और लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन से फिर आप क्या करते हैं, एक ट्री जनरेट करते हैं जिसको हम पार्स ट्री भी कहते हैं या उसको डेरिवेशन ट्री भी बोलते हैं। लेकिन ग्रामर उस वक्त एम्बिगुअस हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है कि जब लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा बन रहे हों या हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा बन रहे हों और हमारे पास जो पार्स ट्री है जिसको हम डेरिवेशन ट्री भी कहते हैं, जिसकी प्रैक्टिस अभी आपने पिछले एक लेक्चर में जो है वो की है। तो अगर एक से ज़्यादा ट्री बन जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है, डाउटफुल है। तो हम ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी ग्रामर जो है वो अगर एम्बिगुअस होगी तो वो हमारे कंपाइलर के लिए जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। इफ़ द ग्रामर हैज़ एम्बिगुइटी देन इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो अगर हमारे पास ग्रामर जो है अगर उसमें एम्बिगुइटी है, उसमें डाउटफुल है, यानी कि उसमें डाउट है, उसके जो है लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो एक से ज़्यादा बन रही हैं या राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा बन रही हैं या उसके पार्स ट्री एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें एम्बिगुइटी है। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए आपके कंपाइलर के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो किस पार्स ट्री के थ्रू उसको पार्स करे या किस डेरिवेशन के थ्रू उसको पार्स करे। नो मेथड कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिमूव द एम्बिगुइटी। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम एम्बिगुइटी को जो है वो डिटेक्ट कर लें ऑटोमेटिकली और उसको रिमूव कर लें। बट वी कैन रिमूव द एम्बिगुइटी बाय रीराइटिंग द होल ग्रामर विदाउट एम्बिगुइटी। तो उसका जो सोल्यूशन अभी जो सजेस्ट किया गया है वो यही किया गया है कि आप ग्रामर को जो है वो रीराइट कर लें और उसकी एम्बिगुइटी को जो है वो ख़त्म कर दें, ताकि जब हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, किसी लैंग्वेज की कंपाइलर हम बना रहे हों, तो हमारे लिए ये आसानी हो जाए कि चूँकि ये एम्बिगुअस नहीं है, डाउटफुल नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से कंपाइल करेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं जी, लेट अस कंसीडर ए ग्रामर जी विद द प्रोडक्शन रूल। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो पार्स ट्री बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो हम देखते हैं। ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल की क्या पहचान होती है, वो ये पहचान होती है कि वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और जो टर्मिनल्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो इस वक्त एक नॉन टर्मिनल, एक आई, ये भी एक नॉन टर्मिनल है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो ई को हम आई के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ई को हम ई और ई के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, ई को हम ई स्टैरिक ई के साथ कर सकते हैं और इस ई को इस ई के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। और फर्दर ये हमारा एक नॉन टर्मिनल है। आई को हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, 0 के साथ भी कर सकते हैं, 1 के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं, सो ऑन 9 तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये टोटल 10 बन जाती हैं। तो ये आपने इसको 1 नहीं समझना, ये बेसिकली और है कि आई को या तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है वो करेंगे, आई को या हम 0 अल्फ़ाबेट के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर द स्ट्रिंग 3 स्टैरिक 2 और 5 द अबव ग्रामर कैन बी जनरेटेड 2 पार्स ट्री। तो ये अगर हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसको हमने जनरेट करना है, तो
इसके थ्रू जो है वो क्या होगा, इसके 2 पार्ट्स ट्री बनेंगे। कैसे पता लगा हमें, ये देखते हैं जी। ये 3 हमारा टर्मिनल है, तो ये 3 हमारा टर्मिनल है। इसके बाद स्टेरिक आता है, तो ये स्टेरिक आता है। फिर 2 आता है, ये 2 आता है। फिर और आता है, ये और का ऑपरेटर है। ये 5 है, तो ये 5 है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये तरीका, ये देखें 3 स्टेरिक 2 और 5। ये हमारे पास इसमें जो है वो, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, तो वो मैं इसमें ऐड करके आपको बता दूंगा कि इसमें भी एक 5 आ रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं जी। हम ई जो है आई के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें ई और ई। अब यहाँ पर देखें ई, ये हमारा रूट नोड बन गया ई। फिर हमारे पास आ गया ई स्टेरिक ई, तो ये हमारे पास ई स्टेरिक ई के साथ आ गया। और ये ई और ई के साथ आ गया। अब यहाँ से ही डिफरेंस हो गया है। तो एक पार्स ट्री जो है वो स्टेरिक के साथ कर रहा है, और दूसरा पार्स ट्री जो है वो हमारा प्लस ऑपरेटर के साथ कर रहा है। और अगर हमारा प्लस ऑपरेटर यहाँ पर है, तो हमारे पास ये जो है स्टेरिक यहाँ पर आ रहा है। और अगर हमारे पास ये स्टेरिक ऊपर है, तो हमारे पास और का ऑपरेटर इधर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें, आई को 3 के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, तो आई को 3 के साथ किया जा सकता है। आई को 2 के साथ किया जा सकता है, आई को 2 के साथ किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं अभी जब आपको सेंड करूँगा तो ये मैं ड्रॉ कर दूँगा ई आई और 5, ई आई और 5। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 2 पार्स ट्री बन रहे हैं। तो ये जो 2 पार्स ट्री बन रहे हैं, तो इसका मतलब है इस ग्रामर में एम्बिगुइटी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, चेक वेदर द गिवन ग्रामर जी इज़ एम्बिगुअस और नॉट। जब हम किसी कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ऑब्वियसली बैकएंड पे हमें ग्रामर देखनी पड़ती है कि अगर तो एम्बिगुअस है, यानी कि एम्बिगुअस का मतलब है कि इसमें अगर डाउटफुल है कि एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रहे हैं, तो ये कंपाइलर के लिए मुश्किल होगा कि वो अच्छे तरीके से आउटपुट जनरेट कर सके। तो इससे पहले ही हम ग्रामर को पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये एम्बिगुअस तो नहीं है। अगर एम्बिगुअस है तो ऑब्वियसली उसको रीराइट करते हैं ताकि उसकी एम्बिगुइटी को दूर किया जा सके, उसकी डाउटफुल को दूर किया जा सके। अब हमारे पास 2 स्कीम्स आ गई हैं, ई और के साथ भी है और ई माइनस के साथ भी है। और ई को हम एक टर्मिनल के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं जिसका नाम है आईडी। अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है आईडी और आईडी माइनस आईडी। तो अब हम 2 पार्स ट्री इसमें दोनों को हम देख लेते हैं। हमारे पास एक से ज़्यादा लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन आ सकती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएं, तो डेफिनेशन में हमारे पास 2 चीज़ें बोली हुई थी कि एक लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुअस कब होती है। तो पहली कंडीशन उसने बताई थी कि लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा होंगे या उसके राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा होंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है, इससे पता लग जाता है कि ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है कि नहीं है। दूसरी ये चीज़ होती है कि पार्स ट्री जो है वो एक से ज़्यादा बन जाते हैं। तो अभी हमने किया है कि ये जो हमारे पार्स ट्री हैं वो एक से ज़्यादा बन रहे हैं। चूँकि एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो हमने कहा ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है। तो वो जो पहला तरीका था कि जी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा होंगे, तो उसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसका हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन लेते हैं। तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन एक तो हम और ऑपरेटर के साथ लेंगे, एक हम माइनस ऑपरेटर के साथ लेंगे। तो हमारे सामने ई और ई है। ई को रिप्लेस कर दिया हमने आईडी के साथ। आपके सामने ई को हमने आईडी के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। और फिर हमने इस ई को ई माइनस ई के साथ रिप्लेस कर दिया। कैसे पता लगा? वो यहाँ से पता लगा। हमने इसको क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारी इस वक्त रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो हमने जनरेट करनी है वो आईडी प्लस आईडी माइनस आईडी है। तो यहाँ से हमें पता लग गया हमें एक माइनस की ज़रूरत है। तो ई
रिप्लेस किया आईडी के साथ, और माइनस ई, ये जो ई है वो बेसिकली अभी इसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया आईडी के साथ। तो अगर हम यहाँ पर देखें आईडी प्लस आईडी और इस ई को आईडी के साथ जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग आ जाएगी आईडी प्लस यानी कि और का ऑपरेटर आईडी माइनस आईडी। तो ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, किसके साथ किया है, और ऑपरेटर के साथ किया है। अब सेकंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम जो है वो इसमें से करते हैं, ये हमारा माइनस के साथ है, पहले और के साथ था, अब हम माइनस के साथ है। तो माइनस के साथ भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा आईडी प्लस आईडी माइनस आईडी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सिंस देर आर टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग आईडी और आईडी माइनस आईडी, देयरफॉर द ग्रामर जी इज़ एम्बिगुअस। तो हमने दोनों कंडीशंस चेक कर ली। पहली कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री होंगे। तो वो इस एग्जांपल से हमें पता लग गया कि एक से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री है तो हम इसको कहेंगे कि ये जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है। और अगर हम एग्जांपल 2 की तरफ जाएं तो उसमें हमें पता लग जाता है कि एक से ज़्यादा लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के। चेक वेदर द गिवन ग्रामर जी इज़ एम्बिगुअस और नॉट। तो यहाँ पर भी हम एक से ज़्यादा पार्स ट्री जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है एस, जिसको हम ए एस बी और डबल एस के साथ, ये कैपिटल लेटर्स में है, इसको आपने स्मॉल लेटर्स में नहीं जो है वो कंसीडर करना, ये कैपिटल लेटर्स में है। तो हमारे पास नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल के साथ, ये नॉन टर्मिनल है, ये हमारा टर्मिनल है, और ये दो नॉन टर्मिनल है, और ये और है। तो इसको हम या तो इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं या डबल एस के साथ कर सकते हैं, और एस को हम एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हमारे पास डबल ए डबल बी है। तो इस रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? फॉर द स्ट्रिंग डबल ए डबल बी द अबव ग्रामर कैन बी जनरेटेड 2 पार्स ट्रीज़। तो यहाँ से 2 पार्स ट्रीज़ जो है वो बन रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये डबल ए डबल बी है, तो ये डबल ए डबल बी ये हमारे पास बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं डबल ए डबल बी हैं। तो हम इसको कैसे जनरेट करेंगे, अभी हम देख लेते हैं कि इसको कैसे जनरेट करेंगे। अभी इसमें कई स्टेप्स जो है वो हम पहले करते थे, तो वो मैंने इसमें स्टेप्स जो है वो रिपीट नहीं किए। जैसे आप सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाते हैं और उसको सर्कल करते हैं जिसके साथ आप रिप्लेस किया हुआ। तो उसके बाद जो हमारे पास सर्कल या आपने रेक्टेंगल में लिखा होता है उसको फिर हम डेरिवेशन ट्री उसकी मदद से बना लेते हैं। यहाँ पर वो स्टेप्स नहीं किए हुए, यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो पार्स ट्री बनाया हुआ है। तो अगर तो आपके पेपर में ये कहा जाए कि जी आपने डायरेक्टली पार्स ट्री आप बना सकते हैं, तो आप डायरेक्टली भी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप को स्टेप बाय स्टेप कहा गया हो कि जी आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो 2 स्टेप्स में डेरिवेशन ट्री बनाना है या पार्स ट्री बनाना है, तो फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आप सबसे पहले लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री बनाएं और रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स को जो है देखते हुए आपने जिन जिन नॉन टर्मिनल्स को आपने रिप्लेस करना है उसको सर्कल करें, और उसके बाद जो है वो फिर आप डेरिवेशन ट्री बनाएं। तो साथ साथ मैं आपको आपके जो मिड टर्म के क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं उसकी प्रेपरेशन की उसकी साथ साथ मैं करवाता जा रहा हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि क्वेश्चन मिड टर्म में क्वेश्चन आपका कैसे होगा और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से है तो अटेम्प्ट भी आप उसी तरीके से ही करेंगे, तो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो साथ साथ मैं आपको गाइडलाइन भी देता जाऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अब हम इसको डायरेक्टली कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एस को हमने जो है वो
ASB के साथ सबसे पहले हम जनरेट करते हैं। तो S हमारा रूट नोड बन गया। किसके साथ जनरेट कर सकते हैं? ASB। यहाँ पर 3 इसके लीफ नोड आप बन गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें SASB, तो हमने इसको इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब फर्दर देखें, फर्दर में हम S को डबल S के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो S को हमने डबल S के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर S को हम जो है वो एप्सिलॉन के साथ, ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ आप कर सकते हैं। तो ये देखें S को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमने SASB के साथ किया तो वो हमारे पास आ गया। अब दोबारा डबल S के साथ किया तो ये देखें ASB वही है। तो हमारी स्ट्रिंग जो बन गई वो डबल A डबल B की है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग तो इसमें कंसीडर नहीं होगी। तो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले S को हम ASB के साथ रिप्लेस करते हैं। दूसरा ये तरीका है कि S को हम डबल S के साथ रिप्लेस करते हैं। तो S को हमने डबल S के साथ रिप्लेस कर दिया और फिर हमने क्या किया, इस S को ASB के साथ कर दिया। तो ये इस S को ASB के साथ कर दिया। फिर हमने क्या किया, S को एप्सिलॉन के साथ कर दिया, S को एप्सिलॉन के साथ कर दिया। तो हम यहाँ पर देखें डबल A डबल B, ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो चूँकि एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमारे पास इस वक्त 2 पार्स ट्री बन रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 पार्स ट्री बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेज एम्बिगुअस है। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 को, कि आपने ये देखना है कि हमारे पास ये ग्रामर G जो है वो एम्बिगुअस है कि नहीं है। तो हमारे पास ये 4 स्ट्रिंग्स हैं, ये A की जो है ना वो 4 स्ट्रिंग्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम डायरेक्टली कर लेते हैं, बजाय कि हम सबसे पहले डेरिवेशन, लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाएं, सर्कल करें, रिप्लेसमेंट किससे हो रही है, उसके बाद जो सर्कल होंगे वो बेसिकली फिर हमारी डेरिवेशन ट्री बनेंगे। तो इसमें हम वो स्टेप जो है वो नहीं रिक्वायर कर रहे। तो अब यहाँ पर देखें, हम A को डबल A के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या A को A के साथ कर सकते हैं और A को A के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जी, A को डबल A के साथ कर लेते हैं जी, ये डबल A आ गया। फिर A को A के साथ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास डबल A आ जाता है, इसका मतलब है कि डबल A आ गया। फिर हमारे पास A को A के साथ, ये देखें बार बार इसको, रिकर्जन का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, रिकर्जन का मतलब होता है एक चीज़ का बार बार होना। तो हम एक चीज़ को बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स जो है वो बार बार आ रही हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स आएंगी उतनी बार हम इसको कॉल करेंगे। जैसे A डबल A, ये A आ गया, डबल A आ गया, फिर A डबल A आ गया। तो फिर हमारे पास A को A के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर A को डबल A के साथ फिर हमने रिप्लेस कर दिया। ये हम A को 4 टाइम, A को 1 2 और 3 टाइम्स हमने कॉल किया है। तो 3 टाइम्स क्यों कॉल किया है, ताकि हमारी एक ये 1 2 और 3 ये स्ट्रिंग्स आ सके, इसलिए हमने 3 टाइम्स इसको कॉल किया। और अगर हम 4 टाइम्स अगर इसको करते तो फिर ये और ट्री डेंस बन जाना था और ज़्यादा बड़ा ट्री बन जाना था। A को हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं और इसको हम A के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि इसके जो लीफ नोड होते हैं, जो आखिरी वाले नोड होते हैं, वो कौन से नोड होते हैं, वो बेसिकली हमारे जो है वो टर्मिनल वाले होते हैं। और जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो ये एक पार्स ट्री की जो है वो इसमें जो इलामत होती है, ये पार्स ट्री इस तरीके से होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें A और A, ये 4 टाइम्स A है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स मिल जाती है।
इसी तरह हम इसी पार्स ट्री को एक और अंदाज से हम जो है वो कर सकते हैं। ये A आ गया और यहाँ से A हमने यहाँ पर जो है उसको रिप्लेस कर दिया। जो चीज़ हम यहाँ पर राइट साइड पे कर रहे थे वही चीज़ हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे की और बाकी ट्री तकरीबन वही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ट्री बन गए, एक ये राइट साइड से एक A तक जाएगा और एक ये लेफ़्ट साइड से A तक जाएगा, बाकी इंटरनल नोड्स वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर है, क्योंकि इसके साथ 2 पार्स ट्री बन रहे हैं। तो आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक ग्रामर को अगर एक ग्रामर एम्बिगुअस है तो उसको किस तरीके से जो है वो हम चेक कर सकते हैं। और एम्बिगुअस जो ग्रामर होती है वो बेसिकली हमारे पार्स ट्री के लिए या हमारे कंपाइलर के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं होती। आई डू होप कि आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं ताकि आपकी फर्दर जो है वो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।